हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेयरी प्रीमियम्स एनालिसिस डेटेड सितंबर 10। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अब एम पॉक्स या मंकी पॉक्स ऑलरेडी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ा बता देता हूँ कि देखो, डीएनए वायरस है, ठीक है। फैमिली ऑफ वायरसेस कौन सी है? पॉक्सीविरिडे, ठीक। अब इसने बेसिकली इस रीजन में, अफ्रीका के डीआरसी वाले जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, उस रीजन में काफ़ी इसका स्प्रेड हो रहा है। तभी इसकी वैक्सीन्स कुछ रिलीज़ की गई हैं, तो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली वैक्सीन है हमारी मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा, दूसरी हमारी है LC16M8 या ACAM2000। तो हमें बस इसका नाम ब्रॉड याद होना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आए कि ये क्या है तो हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक चीज़ मैंशनड है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। अब ये जो गावी अलायंस है, ये बेसिकली एक वैक्सीन अलायंस है और ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ठीक है। बेसिकली जो इसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था वो था बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये बिल गेट्स वाला है, ठीक है। ये इन्वॉल्व थी और ये बना कब? 2000 में बना। ये क्या करता है? इम्यूनाइजेशन को इंक्रीज़ करता है, वर्ल्ड में अफोर्डेबल बनाता है, ठीक भाई। इतना ही जानना जरूरी है इसके बारे में। अब देखो, WHO जो है, ये कुछ वैक्सीन्स को जो कि अनलाइसेंस्ड है, ठीक है, या फिर कुछ डायग्नोस्टिक जो भी इन विट्रो है, मतलब जिनको अभी सैंपल्स पे टेस्ट किया गया है, उनको अलाउ कर सकता है टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ लार्जर पॉपुलेशन वाया एमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग, ठीक है। और अगर ये लिस्टिंग नहीं हुई है किसी भी वैक्सीन की, तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती है। तो इस आर्टिकल में यही लिखा था, गावी और यूनिसेफ जो है, ये जल्दी वैक्सीन इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि हमारे WHO ने एमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग नहीं दी थी कुछ वैक्सीन्स को, ठीक। और फिर आर्टिकल डिनाई भी करता है कि मतलब WHO ने तो दे दी थी बट इनको ही लेट लग गया, ठीक है, ऐसा कुछ। ये वो हमारे काम का नहीं है, बस ये जान लो कि एमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग जो है WHO से रिलेटेड है, ठीक है। और ये क्लेड वगैरह दे रखी हैं वायरस की। अब क्लेड क्या होता है? बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म के अगर सेम एंसेस्टर्स हों तो उनको क्लेड बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें से देखो, जो हमारा वायरस का क्लेड 1 है, ये ज़्यादा विरुलेंट है, मतलब ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और ज़्यादा डेंजरस है देन क्लेड 2, ठीक है। और क्लेड 1 में भी एक क्लेड 1A है जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और जो क्लेड 1B है ये एनिमल को अफेक्ट करता है। ऑल्सो ये तीनों वैक्सीन है, ये बनी है फ्रॉम वीकेंड लाइव वायरस, ठीक है। अब ये वायरस कौन सा है? वैक्सीनिया वायरस है। अब वैक्सीनिया वायरस ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि ये स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन बनी थी उसमें भी सेम वायरस का ही यूज़ किया गया था। ऑल्सो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड एम पॉक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दो एम पॉक्स जो है ये लेस सीवियर है, कम फर्टिलिटी होती है इसमें, बट इसके पास एनिमल रिजर्वॉयर्स हैं, मतलब ये एनिमल में वायरस काफ़ी रहता है, जिसकी वजह से इसका स्प्रेड जो है वो फास्टर हो रहा है इन कंपैरिजन टू स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ सब चीज़ें। सो देखो, ये आर्टिकल मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, बट फिर भी जान लो। तो सक्तान थम्पुरम क्या है? ये रूलर हैं, कहाँ के? केरला के, 1800s में रूल करते थे, बस इतना जान लो, यही काम का है इनका। बेसिकली स्टैचू गिर गया था, तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने बोला है कि हम बनाएंगे फिर से स्टैचू। और एक चीज़ याद रख सकते हो कि एक इंस्टीट्यूशन मेंशन है इसमें जिसका नाम है योग्या थिरी पपद्स, ठीक है। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन तो अच्छा नहीं होगा, बट तुम्हें ये टर्म याद रखना है, ठीक है। ये क्या था? बेसिकली ये स्पिरिचुअल गुरु थे जो हेड करते थे 2 टेम्पल्स को। क्या नाम है टेम्पल्स का? एक है वेदा कुंभनाथम एंड पेरू मनम टेम्पल। तो टेम्पल याद रहे ना रहे, बस ये टर्म याद रहना चाहिए कि ये टर्म रिलेटेड है स्पिरिचुअल गुरुज से, ठीक है। उसके अलावा जो आर्टिकल है कोलेजियम। अब देखो, जो कोलेजियम वाला आर्टिकल था ये ऑलरेडी मैंने 7 सितंबर के द हिंदू में डिस्कस किया था डिटेल में, और मैंने मेंशन कर रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या हुआ कि 3rd जजेस केस जो 1998 में हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक MOP साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। अब इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई थी। अब वो क्या था कि जैसे मैंने उस दिन बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया, जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, प्लस 4 जजेस होते हैं। अब
इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या दी हुई है कि अगर हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना है तो क्या करना है, सीजीआई तो होगा ही, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे किसके, सुप्रीम कोर्ट के हमारे, प्लस एक जज जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा था उस हाई कोर्ट में, मतलब अ सुप्रीम कोर्ट जज जो उस हाई कोर्ट से आया हुआ है, ठीक है। और प्लस एक ऐसा जज होना चाहिए जिसके पास नॉलेज है अबाउट दैट हाई कोर्ट, ठीक है, जिसमें हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, ये 5 हो गए, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम कंप्लीट हो गया, ठीक। अब यही कोलिजियम जो होता है हमारे हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। अब हाई कोर्ट का कोलिजियम मैंने उस दिन भी बताया था, वहाँ का चीफ जस्टिस होगा प्लस 2 वहाँ के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ठीक है। अभी जो हाई कोर्ट का कोलिजियम होता है ये सेंड करता है किसको, ये भेजता है चीफ मिनिस्टर को वहाँ के। अब चीफ मिनिस्टर जो है वो रिकमेंड करता है किसको, गवर्नर को। अब गवर्नर सेंड कर देता है फर्दर टू जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसको। अब वो फर्दर सेंड करते हैं हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है इनको, ठीक है। फिर वो फाइनल डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये वैसे जो है प्रोसीजर ये दे रखा है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में, तो ये हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने उस दिन पढ़ाया था। यहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया क्योंकि टेस्ट सीरीज़ वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें तुम्हें प्रोसीजर भी पूछेगा, ठीक है। तो एक स्टेप आगे रहो। उसके अलावा इसमें जो ये आर्टिकल है ये कोई काम का आर्टिकल नहीं है,